विवेक जी, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो भी राजनीतिक बयान आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से आए चाहे सपा की वजह से आए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि चूंकि चुनाव का मौका है, ऐसे में अपनी अपनी उपलब्धियां तो बतानी ही पड़ेगी ताकि जनता समझे कि कौन कितने विकास करवाया है किसने और किसका किसके साथ हित है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी लगातार इस तरीके का बयान दे रही कि हमारा एक्सप्रेसवे है, ये हमारी सोच है, तो क्या हम इसका मतलब ये माने कि अगर ये श्रेय आपको मिलता तो जनता के बीच जाने में और जनता का समर्थन हासिल करने में ज्यादा आसानी होती, जो आपके हिस्से का फायदा बीजेपी ले सकती है, ये खतरा लगता है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जनता तो जानती ही है कि ये विजन और ये सोच जो थी और जो प्रोजेक्ट था समाजवादी पार्टी की सरकार में था, आरएफपी आरएफक्यू हो चुका था, बस L1 का टेंडर रह गया था। और जिन कंपनियों ने किया था, चाहे वो L&T हो, चाहे एफकॉन हो, शाहपुर जी हो, एनसीसी हो या पीएनसी हो, जिन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था, ये इंडिया की टॉप कंपनीज हैं जो ये एक्सप्रेसवे को बना रही थी। आज इस एक्सप्रेसवे को अगर आप देखिए, जो कि पहले समाजवादी पार्टी एक्सप्रेसवे था, आज इसमें रोड साइड एमिनिटीज नहीं है, सर्विस लेन्स नहीं है, हम इसमें किसानों की मंडी लेकर आ रहे थे वो नहीं है, मोटेल्स जो लोगों के खाने पीने के लिए फूड प्लाजा होता है वो है, रेस्टोरेंट्स है, पेट्रोल पंप्स हैं, कहाँ आपको दिख रहा है? कुछ दिख रहा है तो आप बता दीजिए। आपके कैमरामैन तो लगातार इस एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं और लगातार तारीफ कर रहे हैं। जितनी एमिनिटीज मैंने बताई हैं, सर्विस लेन से लेके सब कुछ, अगर एक भी चीज दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ नीतीश, जो बात विवेक साइलस जी कह रहे हैं कि जो एमिनिटीज समाजवादी पार्टी देना चाहती थी वो सारी चीजें नहीं है, क्या वाकई ये स्थिति है कि तमाम चीजें जो हो सकती थी, जो विवेक जी की सरकार करना चाह रही थी, वो नहीं है? चुनाव नजदीक है अवधेश जी, और जैसा कि प्रवक्ता महोदय बता रहे हैं कि हमारे कैमरामैन जो चीज दिखा रहे हैं और रिपोर्टर जो चिल्ला रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो तो कहेंगे ही, जो सच दिखेगा वो तो हम बताएंगे ही, और वही हमने बताया। अगर स्मूथ सफर था, अगर जो सफर था वो स्मूथ था, अगर जर्किंग नहीं थी तो वो हम बताएंगे, वो आपको खराब लगे या ठीक लगे। अगर हमें जर्किंग नहीं मिलेगी तो वो बताएंगे। आपने बात की मंडियों की, तो सड़क किनारे मंडियां भविष्य में भी लगाई जा सकती हैं। अभी जरूरत थी सड़क की, क्योंकि चुनाव से पहले विकास का मुद्दा भी बड़ा है और युवाओं की और इसके साथ किसानों की जरूरत भी बड़ी है, और जरूरत अब देर करने योग्य नहीं है। और अगर आप उसे जरूरत नहीं समझते हैं तो शायद ये दुख की बात है। और यही पत्रकार जब जाएगा तो सड़क दिखाएगा, और उन एरियाज में जाने के लिए अगर आजमगढ़ का किसान मऊ जाना चाहेगा, मऊ की मंडी में अपनी सब्जी और अपने अनाज को बेचना चाहेगा, तो वो आसानी से जाएगा कि नहीं, ये आप बता दीजिए। अगर मऊ का किसान गाजीपुर की मंडी में जाना चाहेगा, मऊ के आगे जाना चाहेगा, तो क्या वो जा नहीं सकता? क्या उसकी जो मंडियां सड़क किनारे मिलेगी तभी जरूरत पूरी होगी? क्या ये मंडियां बाद में नहीं लगाई जा सकती हैं? आपको सवाल बनाना है साहब, आप सवाल बनाइए। आपको राजनीति करना है, आप करिए। सिस्टम समझिए, कोई बात नहीं। ठीक है, विवेक साइलस जी यहाँ बोलिए। देखिए, किसान कहाँ जाएगा मंडी बेचने? मऊ से आजमगढ़ आएगा या आजमगढ़ से गाजीपुर जाएगा या लखनऊ से भोपाल जाएगा? ये तो किसान के ऊपर है, वो कहीं बेचना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो सिस्टम बना दिया हिंदुस्तान के अंदर कि आज किसान लगातार आंदोलन में है और 650 किसान शहीद हो गए। मेरा ये सवाल था बस कि जो रोड साइड एमिनिटीज, मैं मान रहा हूँ आपकी नीतीश जी बात, आप बनारस में खड़े हैं, जबकि हम बनारस को भी एक्सप्रेसवे से जोड़ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके बनारस को काट दिया, उसको खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी जो एनिमिटीज मैं बोल रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि सड़क बहुत अच्छी बनी होगी, जबकि ये मामला सही है कि इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों पे ये सड़क नहीं बनी है। आप रोड साइड एनिमिटीज की जो मैंने बात की है, चाहे वो मंडियों की बात हो, मोटेल्स की बात हो, रेस्टोरेंट्स की बात हो, फूड प्लाजास की बात हो, या फिर आपके पास ये पेट्रोल पंप्स की बात हो, सर्विस लेन की बात हो, मैंने इस पे सवाल उठाया था। आपके ऊपर मैंने सवाल नहीं उठाया था। आप मुझे बता दीजिए, क्या पूरे एक्सप्रेसवे पे चले हैं, इनमें से जो बात कही है मैंने, उसमें से क्या एक बात फुलफिल हुई है? और ये जहाज जो आप तो दिखा रहे हैं, ये जहाज तो समाजवादियों ने बहुत पहले उतार दिया था, चाहे MiG-21 हो, तो हम सबको खुश होना चाहिए। और सुनिए विवेक साइलस जी, भारत के हाईवेज पे लगभग 450 ऐसी जगहें बनाई जा रही हैं कि वहां पर कॉमर्शियल और फाइटर प्लेन उतारे जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक, सब तक। इस पर तो हम सबको खुश होना चाहिए। और रही बात, आप नीतीश से आपत्ति मत करिए, उन्होंने ये बस कहा कि जो हमें दिख रहा है वो हमने तारीफ की, अगर रोड स्मूथ है, स्पीड अच्छी है तो उसकी तारीफ तो हम करेंगे। अब ना नीतीश को चुनाव लड़ना है ना मुझे चुनाव लड़ना है, तो हम तो जो तस्वीर दिख रही है हम दिखा रहे हैं।
अगर 450 जगह फाइटर जेट उतर सकते हैं देश के, इमरजेंसी में काम आ सकते हैं, तो मैं इसकी सराहना कर रहा हूं। बिल्कुल हम सबको करनी चाहिए। और रही बात जी आपकी जो आपत्तियां हैं उस पर भी अगर ये तमाम चीजें बिल्कुल नीतीश आप बात पूरी कर लीजिए। अवधेश जी, मैं इनसे भी जिक्र करना चाहूँगा, सपा शासन हमने भी देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। इनका कहना है कि इनको विकास की जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो शायद न हो, ये तारीफ तो कर ही चुके हैं कि भाई अगर सड़क स्मूथ है तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें बताई इन्होंने, इनके ही कुछ नेताओं से हमने रास्ते में चलते बातचीत भी की, उन्होंने कह दिया कि शौचालय है ही नहीं, लेकिन सड़क किनारे शौचालय हमें दिखे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि सड़क की क्वालिटी खराब है। सड़क की क्वालिटी इन्होंने नहीं कहा, इनके जो नेता रास्ते में हमसे चलते मिले थे उन्होंने ये चीज़ कहा, लेकिन सड़क की क्वालिटी भी ठीक मिली, जो कि अभी चीज़ें। लेकिन साहब ये बताइए कि जिस दौरान सपा का शासन था उस दौरान सड़कों की क्या हालत पूरे पूर्वांचल में बहुत ठीक ठाक थी क्या? और जहाँ तक जो जगह मैं बता रहा हूँ गाजीपुर में, जो जगह जहाँ पर ये एक्सप्रेसवे उतर रहा है वहां तक क्या सड़क की हालत उसी की तरह होनी चाहिए? वहाँ चर्चा सड़क लंबी हो सकती है लेकिन वक्त नहीं है। आम जनता को परेशानियां नहीं होती थी, युवा क्या